फोर्थ क्लास का थर्ड चैप्टर ए ब्रेव गर्ल की एक्टिविटी करेंगे। ये लेसन मैंने पहले करवा दिया है, वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट का आपका पार्ट ए है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर लिखने हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, हु डिड नॉट लाइक रितु? रितु को कौन पसंद नहीं करता था? आप इसका आंसर लिखोगे, सीमा डिड नॉट लाइक रितु। सीमा रितु को पसंद नहीं करती थी। क्वेश्चन आंसर करने से पहले अगर आप एक बार वो लेसन पढ़ लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी सारी एक्टिविटी करने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर डिड सीमा टेक हर काउज एंड बफेलोज? सीमा अपनी गायों और भैंसों को कहाँ पर ले गई? तो आप इसका आंसर लिखोगे, सीमा took her cows and buffaloes to the jungle for grazing. सीमा अपनी गायों तथा भैंसों को घास चराने के लिए जंगल में ले गई। नेक्स्ट है आपका, व्हाट अटैक्ड सीमा हु सेव्ड हर? सीमा पर किसने अटैक किया था और उसको किसने बचाया था? इसका आंसर होगा, द पाइथन अटैक्ड सीमा। अजगर ने, पाइथन ने सीमा पर अटैक किया। रितु सेव्ड हर, रितु ने उसे बचाया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड सीमा से टू रितु? सीमा ने रितु से क्या कहा? इसका आंसर होगा, सीमा आस्क्ड रितु टू सेव हर फ्रॉम द पाइथन। सीमा ने रितु से उसे पाइथन से बचाने के लिए कहा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट अवार्ड डिड रितु गेट? रितु को क्या पुरस्कार मिला था? आंसर इज, रितु गॉट अवार्ड ऑफ हर ब्रेवरी। रितु अपनी वीरता का पुरस्कार प्राप्त किया, या बहादुरी का उसको प्राइज मिला। नेक्स्ट है आपका, वाई वर देयर टीयर इन सीमाज आईज? सीमा की आंखों में आंसू क्यों थे? तो इसका आंसर होगा, देयर वाज टीयर इन सीमाज आईज। सीमा की आंखों में आंसू थे फॉर के लिए रितु हु हैड सेव्ड हर लाइफ। रितु जिसने उसका जीवन बचाया था या लाइफ सेव की थी। शी हैड बीन रूड टू रितु, वह रितु को अपशिष्ट या असभ्य समझती थी। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी फर्स्ट का ही पार्ट बी है। इसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अगर आपने लेसन बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो आप ये आराम से कर सकते हो। इसका पार्ट पहला है, सीमा डिड नॉट हैव काउज एंड बफेलोज। सीमा के पास काऊ और बफेलोज नहीं थी। तो आप ये फॉल्स है क्योंकि उनके पास तो थी। रितु वाज रिच, रितु अमीर थी। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि अमीर तो सीमा थी। नेक्स्ट है, सीमा सा रितु अंडर ए ट्री।
सीमा ने रितु को पेड़ के नीचे देखा था। तो ये सही है। नेक्स्ट है रितु फर्स्ट हियर द साउंड, जो स्नेक की आवाज थी वो है, जो रितु ने पहले वो सांप की आवाज सुनी थी। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि पहले उसकी आवाज सीमा ने सुनी थी। नेक्स्ट है आपका द पाइथन कोइल्ड अराउंड काउज लेग। पाइथन ने गाय के पैर के चारों ओर कोइल या कुंडली बनाई थी। तो ये गलत है, क्योंकि उसने तो सीमा के पैर के चारों ओर कुंडली बनाई थी। नेक्स्ट आपका पार्ट सी है। इसमें आपको करना क्या है कि कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं। मतलब ऐसे नहीं जैसे हमने पार्ट ए में किए थे, वो कुछ इस तरह से लिखने हैं कि जो नीचे बॉक्स है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर की जगह क्वेश्चन का नंबर लिख देना है, और पैराग्राफ में जिस पैराग्राफ में आपको वो आंसर मिलता है वहां आपको वो लिखना है, कौन से पैराग्राफ में आपको वो आंसर मिला है। और लाइन नंबर, यहाँ आपको लाइन लिखनी है कि वह क्वेश्चन है वो कौन सी लाइन में है। आपको शुरू और आखिर जहाँ पर खत्म हो रहा है वो दोनों लाइनों का वर्णन देना होगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में है तो वहां पे आप वही लाइन लिखोगे जिस लाइन में वह मिला है, चाहे वह 1 नंबर लाइन में है या वो 2 नंबर लाइन में है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 2 लाइनों में है, तो आप जो शुरू हुई है, जैसे मान लो 2 नंबर लाइन से शुरू हुआ है तो आप 2 लिखोगे, और खत्म 3 पे हो रहा है तो आप 3 नंबर लिखोगे। और नेक्स्ट आपका जो बॉक्स है उसमें आपको फ्रॉम टू लिखना है, मतलब आंसर जो शुरू हो रहा है उसका पहला शब्द और जहाँ पे खत्म हो रहा है उसका लास्ट शब्द आपको लिखना है। इसमें 5 है, मैं पहले 3 आपको करवा देता हूँ, नेक्स्ट वाले 2 आप खुद करना। पहला आपका हु वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। ब्रेव और ब्यूटीफुल कौन थी? तो इसका आंसर आपके पैराग्राफ नंबर 2 में है, और आप जैसे लाइन देख पा रहे हो तो 1 नंबर लाइन से शुरू हो रहा है लेकिन खत्म है वो 2 नंबर लाइन में हो रहा है। तो हम बॉक्स में 1,2 लिखेंगे और खत्म। तो नेक्स्ट वाले बॉक्स में यह हर से शुरू हो रहा है, इसकी बात कर रहा है, हम वहां से लिखेंगे हर नेम से शुरू का, और डॉट 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 लगा के आप लास्ट लाइन कौन सी लिखोगे? ब्यूटीफुल। तो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल पे ये खत्म करोगे। हाउ वाज द ग्रास इन दैट प्लेस। उस स्थान पर घास कैसी थी? तो इसका आपको आंसर मिलेगा पैराग्राफ नंबर 5 पे। लाइन देखो तो इसका एक लाइन में ही खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर लाइन नंबर में सिर्फ 2 लिखेंगे, और खत्म जो आंसर शुरू हो रहा है उसका पहला शब्द है देयर। तो आप देयर लगा के डॉट 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 लगा के लास्ट में लिख दोगे PLACE, प्लेस। नेक्स्ट आपका है हु वाज फ्राइटेंड। भयभीत कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 और पैराग्राफ 6 नंबर पैराग्राफ में इसका आंसर है, और लाइन नंबर आप लिखोगे, देखो ये 2 नंबर लाइन से शुरू हो रहा है लेकिन खत्म 3 पे हो रहा है, तो आप 2,3 लिखोगे, और शुरू इसका आंसर हो रहा है सीमा से, तो आप सीमा लिख के डॉट 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 लगा के लास्ट में करोगे फ्राइटेंड। तो आपको इसी तरह से करना है। तो आप ये पार्ट है जो वो किताब में ही करना, कॉपी में मत करना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता देना, मैं करवा दूंगा।
नेक्स्ट आपका एक्टिविटी सेकंड का पार्ट ए है, जिसमें मिसिंग लेटर है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको 2 करवा देता हूँ, बाकी 2 आप किताब से ढूंढ कर करना। ए है इसका फ्राइटन, FRIGSTEN। नेक्स्ट आपका ब्रेवरी, BRAVERY। नेक्स्ट आपकी पाइथन की है और नेक्स्ट कोयल की, तो वो आप स्पेलिंग ढूंढ के किताब में से और कर देना। नेक्स्ट आपका पार्ट बी है, इसमें आपको जो नीचे लेटर हैं वो जंप किए हुए हैं, आगे पीछे हैं, वो आपको सही करने हैं। तो पहले जैसे पहली स्पेलिंग ग्रास की है, तो आप लिखोगे GRASS। नेक्स्ट है सेफ की, SAFE। नेक्स्ट अवे की स्पेलिंग है वो आप किताब से देख के सही करोगे। और लास्ट है आपकी फास्ट की, वो भी आप किताब से देख के सही करना। पार्ट नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक है। बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो आपको नीचे सेंटेंस में भरने हैं। पहला आपका डोंट, तो आप क्या लिखोगे, वरी, WORRY, डोंट वरी। नेक्स्ट है आपका ए टाइगर रन्स वेरी फास्ट, टाइगर है वो बहुत फास्ट दौड़ता है। नेक्स्ट है आपका महाराणा प्रताप इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, BRAVERY, ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट है आपका चारू सा ए पाइथन इन द जू। नेक्स्ट है आपका सरोज गॉट एन अवार्ड इन द ड्राइंग कंपटीशन इन आवर स्कूल। नेक्स्ट आपका पार्ट डी है, इसमें आपको जो पहले लेटर दिए हुए हैं उस लेटर से शुरू होने वाली 2 स्पेलिंग आपको आगे लिखनी है। जैसे पहले बी दी हुई है तो उसने लिख दिया बॉल और बैंक। इसी तरह से आपको आर से लिखनी है, आर से आप राउंड लिख सकते हो, रन लिख सकते हो या रूड लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट आपका ए से शुरू हो रहा है, तो आप ए से अराउंड लिख सकते हो और ए से अवे लिख सकते हो। तो जो बाकी नीचे स्पेलिंग है वो आप खुद करोगे। यहाँ पर आपका लेसन बच्चों कंप्लीट होता है। आप इसको आराम से वीडियो को देखो। अब आप अपना होमवर्क आराम से कंप्लीट कर लेना।